हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अर्चित मेहता। आई एम अ होम्योपैथिक साइकियाट्रिस्ट। लेकिन आज अपने बिलोड सर डॉक्टर प्रणव बच्चीगर से एक डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना आया हूँ, जो पेशेंट मुझे तो बहुत ट्रबल कर रहा है। सो लेट्स होप वी ऑल फाइंड सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सर। ओके, तो सर एक पेशेंट के पेरेंट्स आके बताते हैं कि उनका बच्चा ऐसे बैठे बैठे बाल खींचता रहता है। वो कभी हेयर के बाल होते हैं, कभी बियर्ड के बाल होते हैं, और बच्चा अपेरेंटली एज उनकी 20 to 23 है, उससे ज़्यादा बच्चे की एज नहीं है। और उसके साथ थोड़ा असेस किया तो एक डर का सिम्टम साथ में मिला। तो ये सब चीज़ें हम जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं वही है या कुछ और है? नहीं अर्चित, उसमें बेसिकली एंजाइटी तो होती है, लेकिन अगर वो बाल खींच रहा है और अपने बाल्डनेस की ओर चला जा रहा है तो हम उसको ट्राइकोटिलोमेनिया बोलेंगे। तो ट्राइकोटिलोमेनिया इज अ ओसीडी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसमें उनको एंजाइटी होती है और उनकी एंजाइटी रिलीव करने के लिए उनको बाल खींचने पड़ते हैं। कभी कभार तो वो लोग अपने ही बाल खा जाते हैं, तो उसमें ट्राइकोबेंजर हो सकता है। क्यों? अगर उनका वेट लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली हमको चेक करना चाहिए कि वो ट्राइकोबेंजर तो नहीं बन रहा है, क्योंकि वो जो बालों का गुच्छा होता है, बाल आसानी से हम पचा नहीं पाते हैं, आसानी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो स्टमक में जाके वो उसका पूरा बॉल बन जाता है और उसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो ट्राइकोटिलोमेनिया इज द कंडीशन व्हेन person is just pulling out the hair and even eating it, and that is called a anxiety disorder as well as it is called the OCD spectrum disorder. तो अगर ये पेशेंट को हम ट्रीट करना चाहें, डेफिनेटली पेशेंट के सिम्टम तो है कि उसके हाफ ऑफ दी हेयर या एक पूरा पैच निकला हुआ है पेशेंट जी। तो अगर उसको मैनेज करना है तो एंजाइटी के साथ ओसीडी स्पेक्ट्रम भी जो कवर करे उस तरह से उसको ट्रीट करना बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ओसीडी की तरीके से ही उसको लेना चाहिए, क्योंकि उसको ओसीडी का जो डेफिनेशन है उसमें ऑब्सेशन मीन्स इंट्रूसिव थॉट आते हैं, राइट, एंड देन ही हैज टू डू समथिंग कंपल्सरी, so he is pulling the hair compulsively. Yes, yes. Right, and that is why it is called the OCD spectrum disorder. So trichotillomania should be considered in this condition. और उसके जो पेरेंट्स है वो मोर ऑफ सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं थेरापी के लिए कि ये चीज सिर्फ थेरापी से उनको ठीक करनी है। तो मुझे आपसे उस चीज के लिए गाइडेंस चाहिए कि सिर्फ ये थेरापी से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो मैं अपने पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप गाइडेंस दीजिए कि मैं पेशेंट को कैसे बताऊँ कि इसको थेरापी के साथ मेडिसिन की भी जरूरत है। Definitely, because in this condition, the serotonin is definitely down inside the brain, and that's why it is OCD spectrum. Definitely, उसको अगर थेरापी देंगे तो उसको फायदा होगा, लेकिन थेरापी के साथ साथ में मेडिसिन भी उतनी ही जरूरी होती है। सब थेरापी के लिए सब मान जाते हैं, लेकिन जब भी मेडिसिन की बात हो ना, सब यही कंसर्न सबको ज्यादा प्रोब करता है कि हमें दवाई नहीं लेनी है। जो एक टिपिकल साइकियाट्रिस्ट का डर है वो इस चीज से बना रहता है। अर्चित, मैं तुम्हें बताऊं, अभी भी लोगों में इतना ही डर है कि साइकियाट्रिस्ट यानी पागलों के डॉक्टर। एग्जैक्टली, वो हमको ऐसे ही लेबल करते हैं। एक बार दवाई चालू करते हैं तो पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन अर्चित, तुम जानते हो हमने कितने सारे लोगों की दवाइयाँ बंद भी की है और बगैर दवाई के भी वो लोग अच्छे से जी रहे हैं। तो डेफिनेटली याद रखिए, दवाइयाँ बंद भी हो सकती है अगर ठीक तरीके से दवाइयाँ ली जाए, ठीक तरीके से थेरेपी की जाए और ठीक तरीके का साइकियाट्रिस्ट आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।